2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव मोड़ पे आ गई हैं। अब देखते हैं जनता का क्या मूड है। इस समय हम लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा में के पान भंडार के सामने खड़े हैं। कहते हैं के पान भंडार का जो पान खा लेता है वो एक बार के पान भंडार का ही होकर चला आता। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं ये पान बना रहे हैं आप, तो आपके बारे में कहा गया जो आपका पान खाता है क्या आपकी जैसा हो जाता है? हमारे जैसा आपका है जी, आपका हो जाता है? नहीं, पान खिलाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं पान। तो अब चुनाव आ रहा है, क्या चर्चाएं चल रही है? चर्चाएं हो रही? चर्चाएं हर तरफ भैया इस समय तो कहा जाता है कि पान की दुकान पे ही सारी राजनीतिक चर्चाएं निकल के आती हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या चर्चाएं, क्या कैसा सोचते हैं आप? माहौल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? हाँ। कैसे, क्या? यहाँ विधायक ने काम किया है, पार्टी और सरकार काम कर रही है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, आज इंडिया की वो स्थिति है जो इंडिया का गौरव ऊंचा कर रही है। भारत के साथ पूरे विश्व में मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आप महाराज जी हमारे साथ में, क्या आपको लगता है अब आगे आने चुनाव में? अरे आगे चुनाव में बीजेपी आएगी। बीजेपी ने देश की बहुत बड़ी उन्नति की है। बीजेपी ने देश की उन्नति की। कुछ लोग और भी क्या कहते हैं, क्या माहौल है 2022 को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम कुछ नहीं बता पाएंगे, देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि कैसा माहौल है? भैया, बीजेपी ने तो अभी तक युवाओं को, किसानों को, सबको छला ही है। जमीनी हकीकत देखो तो देश बहुत पीछे जा चुका है बीजेपी के शासनकाल में। अब आशा भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ ही देख रही है। कांग्रेस के जमाने में किसान खुश था, व्यापारी खुश था, रोजगार लोगों को मिल रहे थे, युवा खुश था। अब सरकार ने दोनों बिल सदन में वापस ले लिए, क्या कहेंगे अब किसानों को? अब तो नाराजगी अब ये आसानी से वापिस थोड़े नहीं लिए। यही अगर सम्मान पूर्वक वापिस ले लेते तो उनका बड़ा सम्मान रहता। किसान 700 हमारे किसान जो मरे हैं उनका क्या, उनको बलिदान कर दिया है। अब ये तो एक दबाव में लिया है, ये पहले अगर ले लेते तो कितना खुशी वाली बात थी। बिल्कुल खुशी की बात जरूर है, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया लोगों को कहना। आप क्या कहेंगे अब चुनाव का माहौल क्या मूड दे रहा है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी जब शांति रहती है तो वहाँ विकास होता है। पिछले सपा के सरकार में 5 साल में 268 सांप्रदायिक दंगे हुए। जहाँ सांप्रदायिक दंगा होगा वहाँ विकास कहाँ से होगा? जोगी जी के सरकार में 5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और प्रदेश विकास के रास्ते पर है, विकास कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार को लोग केवल सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। पिछली सारी सरकारों से ज्यादा जोगी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, लेकिन लोग रोजगार को मानते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी को। रोजगार बहुत मिला है। बिल्कुल, ये लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभाएं बीजेपी को गई थी। अब जानते हैं कि अब क्या कितना वोट देने जा रहे हैं बीजेपी, कितने सीटें जीतेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत का गौरव कहाँ था, कहाँ पहुंचा, ये कहने की बात नहीं। पूरी दुनिया में आज मोदी जी ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं, तो उनके कुछ काम है। भारत की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया की, विश्व की पटल की बात करना चाहता हूँ। 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? क्या शहर में आपकी चर्चाएं हैं? कैसे 2022 में काम की दम पर सरकार पुनः लौटेगी। 300+ होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति। 300+ होगा। काम के किनारे खड़े हैं, इनसे जानना चाहते हैं ये एक बार आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? देखिएगा, माहौल लगभग बराबर है। बराबर का मतलब दोनों, सपा और भाजपा दोनों साथ में। सपा और भाजपा दोनों। और अब के समय पे हालांकि भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया है और बढ़िया विकास किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू खान है। राजू खान। बीजेपी ने विकास का काम किया है? बढ़िया किया है, काम बढ़िया किया है, मगर माहौल जो बन रहा है वो दोनों के पक्ष में है। दोनों को बराबर। आप तो दिन भर आपके लोग आते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या भाजपा जी सीधी बात। तो बिल्कुल। और अच्छा, आप क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बीजेपी इस बार भी जीतेगी और बहुत बढ़िया काम किया उसने। वर्ल्ड में जो है देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो इससे पहले भूमि अधिग्रहण, ये जो लगा था कानून हमारा, जो 44वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसके तहत जो 71 के हिसाब से भूमि अधिग्रहण लगा था। आज भी लोगों के पास हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन है। कैसे है जब 12 एकड़ से ज्यादा आदमी के नाम जमीन नहीं हो सकती है? तो ये क्यों है?
जब किसान बिल लाए थे, किसानों का विरोध था, उसके बाद किसान बिल वापस ले लिया, तो वो तो विरोध ले लिया मैं, वो तो अच्छा कानून था, उससे देश में रोजगार बढ़ते और जो है किसान के फायदे में था। वो गलत हुआ है देश के किसानों के लिए। फिलहाल वो किसान नहीं थे जिन्होंने लाल किले पे झंडा लगा दिया, वो भला किसान कैसे हो सकते हैं? लेकिन कुछ किसान भी हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब वापस आप किसान बिल वापस लिया है, क्या कहेंगे? वो आने वाले इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा उससे तो बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण कानून को बढ़िया तरीके से लागू करे और जिनके पट्टे बने थे, जिन्हें बिल्कुल जो अपनी मांग थी, लोगों की अपनी मांग है, लेकिन 2022 का चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और भी लोग आए हमारे साथ। हमने क्या कहना चाहेंगे? और अब हम लोग यही कहना चाहेंगे, कुछ कमियां रह जाती हैं, हर सरकार में रह जाती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करा जाएगा। बाकी किसानों के हित में आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हर छोटे किसान को 2000 साल में 6,000 रुपए सहायता के रूप में प्रदान कर रहे हैं मोदी जी। तो आप लगता है कि आपके अगली आगे सरकार बीजेपी की फिर से आ रही है? बिल्कुल निश्चित 100%। और भी कुछ लोग क्या कहेंगे? आप तो किसान भी हैं, और क्या नाम है आपका? हमारा नाम लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह, क्या कहेंगे लखविंदर सिंह जी, क्या चल रहा है? देखिए, जो कुछ भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, और जो भी उन्होंने अपना बिल वापस लिया और ठीक ही कहा कि दुनिया के आदेश, दुनिया के सामने जो भी चीज आई है, जो कुछ हुआ वो ठीक उन्होंने कर दिया मोदी साहब ने। आप किसानी करते हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले? हाँ, हंसपुर के रहने वाले हैं। तो आज जो बिल वापस लिया है ठीक किया है? भाई, जो भी उन्होंने अब तक देख रेख के जो भी हुआ वो उन्होंने अपनी तरफ से, अपने दिमाग से जो भी किया, अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनावी लोग हैं, माहौल है, पूरी तरीके से माहौल बनने लगा है। लोगों का मानना है कि अब 2022 का चुनाव तेजी से पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।